हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि कल हमने दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के बारे में जाना था, आज हम थोड़ा सा अपना प्लान चेंज कर रहे हैं और आज हम पहले इंडिया के बारे में जानेंगे, क्योंकि अपने भारत देश को जानना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम भारत की पॉलिटिकल मैप को देखेंगे, फिर इसके फिज़िकल मैप को देखेंगे। तो सबसे पहले आप भारत के फिज़िकल मैप को, पॉलिटिकल मैप को देख लीजिए। आज हम पहले सारे राज्य देखेंगे, किसकी किसके साथ बॉर्डर साझा होती है, सीमाएं साझा होती हैं, वो देखेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो है अपना जम्मू कश्मीर स्टेट है। ठीक है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर कहाँ है? तो भारत के सबसे उत्तर में है। इसकी एक हिस्ट्री जान लीजिए। 5 अगस्त 2019 को भारत की सरकार ने क्या किया था? तो जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, इसको भारत सरकार ने समाप्त कर दिया और 31 अगस्त 2019 को 2 यूटी बना दिया। यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरी। वो कौन से 2 यूटी थे? तो एक था जम्मू कश्मीर और दूसरा था लद्दाख। ठीक, ये आपको पता चल गया। अब आ जाइए, देख लेते हैं नेक्स्ट राज्य। तो जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे कौन सा राज्य है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। फिर हिमाचल प्रदेश के बाद कौन सा राज्य आ गया? ये उत्तराखंड आ गया। उत्तराखंड के नीचे ये कौन सा है? तो ये अपना उत्तर प्रदेश है, अपना उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तराखंड के ईस्ट में कौन सा देश है? तो ये है नेपाल। चलिए, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं उनको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले भारत के बारे में जानते हैं। तो ये है यूपी। फिर यूपी के बगल में कौन सा आ जाता है? ये है बिहार। ठीक है, बिहार। फिर बिहार के नीचे कौन सा है? तो ये झारखंड है। झारखंड के बगल में कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल राज्य है। फिर आ जाइए, झारखंड और पश्चिम बंगाल के नीचे कौन सा राज्य है? तो ये उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा के बाद ये कौन सा राज्य है? तो आपके सामने है, ये है आंध्र प्रदेश। ये कौन सा राज्य है? तो ये आंध्र प्रदेश है। ठीक, एक एडिशनल फैक्ट जान लीजिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में। ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया था। ठीक है, तब से ये विभाजित हो गया। आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बन गया और तेलंगाना इससे कट करके एक अलग राज्य बना दिया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए, आंध्र प्रदेश के नीचे कौन सा है? तमिलनाडु है। फिर तमिलनाडु के बगल में कौन सा है? यानी तमिलनाडु के वेस्ट में केरल है। केरल के ऊपर कौन सा है? कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक के ऊपर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र के ऊपर आप अगर गौर करोगे तो ये है आपका गुजरात, और गुजरात के पूर्व में देखोगे तो ये है भारत का हृदय प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्योंकि हृदय प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बीचों बीच में स्थित है। फिर आप आ जाइए, देखिए, गुजरात और मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो राजस्थान राज्य है। राजस्थान के ऊपर हरियाणा है, हरियाणा के ऊपर पंजाब राज्य है, पंजाब है। ठीक है, और ये अपनी छोटी सी दिल्ली, ये जो भारत की राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, ये देखिए दिल्ली। ठीक, अब आप फ्रेंड्स भारत के पूरे राज्यों से रूबरू हो गए हो, बस नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के। तो आप आ जाइए नॉर्थ ईस्ट पे। ये भारत का कौन सा राज्य है? ये है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। सिक्किम है। फिर इसके बाद इधर आ जाइए, ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे कौन है? तो ये असम राज्य है। असम राज्य के पूर्व में कौन सा है? तो नागालैंड है। कौन सा राज्य है? नागालैंड है। उस नागालैंड के नीचे कौन सा है? नागालैंड के नीचे मणिपुर है। मणिपुर के नीचे कौन सा है? मिज़ोरम है। मिज़ोरम के पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो त्रिपुरा राज्य है, त्रिपुरा राज्य है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो असम है, असम के नीचे कौन सा राज्य है? तो ये है मेघालय। असम के नीचे कौन सा राज्य है? मेघालय। अब आप भारत के 2800 राज्य से परिचित हो चुके हैं। अब आइए डिटेलिंग कर लेते हैं कि कौन सा राज्य किससे बॉर्डर शेयर करता है और किसकी किससे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा होती हैं।
तो सबसे पहले देखिए जो जम्मू कश्मीर राज्य है, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये किससे बॉर्डर शेयर करता है फ्रेंड्स? तो ये बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान से, और इधर एक छोटी सी बॉर्डर शेयर करता है अफ़गानिस्तान से, और किससे बॉर्डर शेयर करता है? तो चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। तो जम्मू कश्मीर कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है? तो 3 करता है। फिर अब आ जाइए हिमाचल प्रदेश पे। हिमाचल प्रदेश जो है वो कितने देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो हिमाचल प्रदेश सिर्फ़ और सिर्फ चीन से सीमा साझा करता है। और वो हिमाचल प्रदेश किससे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करता है? तो वो चीन से करता है, यानी केवल एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर। फिर आप आ जाइए उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य जो है वो कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से, कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है? तो वो करता है, एक तो चीन से करता है और दूसरा करता है आपका नेपाल से। देखिए नेपाल है, नेपाल से और चीन से। फिर आप आ जाइए अपने उत्तर प्रदेश पे। अपना जो यूपी है, यूपी कितने देशों से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करता है? तो यूपी सिर्फ़ और सिर्फ एक राज्य से बॉर्डर शेयर कर, एक अंतर्राष्ट्रीय देश से सीमा साझा करता है, वो है नेपाल। ठीक है, जब मैं उत्तर प्रदेश का स्पेशल मैपिंग कराऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। ठीक, फिर आप आ जाइए थोड़ा ईस्ट में। तो ये देखिए बिहार राज्य है। बिहार कितने देशों से सीमा साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है? तो फ्रेंड्स ये भी सिर्फ़ और सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, किससे? नेपाल से। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट राज्य पे। तो देखिए नेक्स्ट राज्य कौन सा है? सिक्किम है। सिक्किम कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, कितने देशों से बॉर्डर शेयर करता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तो देखिए सिक्किम के आप अगर वेस्ट में जाओगे तो नेपाल मिलेगा, सिक्किम के आप वेस्ट में जाओगे तो भूटान मिलेगा, और सिक्किम के उत्तर में आप जाओगे तो चीन मिलेगा। तो यानी सिक्किम कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है? तो वो है 3 राज्यों से सीमाएं साझा करता है। ठीक, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है, और भूटान की राजधानी थिम्पू है। अब आप आ जाइए अगले राज्य पे। तो देखिए अगला राज्य क्या है? अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है? 3 देशों से साझा करता है। कौन कौन? देखिए इधर भूटान हो गया, उत्तर में चीन हो गया, ठीक है, और इसका जो वेस्ट है यानी इधर वाला साइड, वहाँ पे म्यांमार हो गया, म्यांमार हो गया। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश कितने विदेशी देशों से सीमा साझा करता है? तो 3। अब आ जाइए नेक्स्ट राज्य पे। तो नेक्स्ट राज्य क्या है? असम है। ठीक है, असम देखिए कितने विदेशी देशों से सीमा साझा कर रहा है? तो एक है भूटान, ये देखिए असम की राजधानी, असम का बॉर्डर, और दूसरा है बांग्लादेश। तो यानी असम कितने देशों से बॉर्डर शेयर करता है? 2, एक हो गया भूटान, दूसरा हो गया बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट राज्य पे आइए। नेक्स्ट राज्य क्या है? मेघालय। तो मेघालय कितने विदेशी देशों से सीमा साझा करता है? तो सिर्फ और सिर्फ एक, वो भी बांग्लादेश से। ठीक, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का राज्य कौन सा है? तो वो है बांग्लादेश, वो त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा राज्य है जो 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट राज्य पे आ जाइए। देखिए ये सब हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट राज्य क्या है? नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। तो इन तीनों राज्यों की एक छोटी सी ट्रिक है, नमामि। न, मा और मी। ना से हो गया नागालैंड, मा से हो गया मणिपुर, मी से हो गया मिज़ोरम। देखिए ये तीनों राज्य हैं ना, नमामि, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, ये तीनों किससे बॉर्डर शेयर करते हैं? तो सबसे पहले नागालैंड के बारे में देखिए। नागालैंड किससे बॉर्डर शेयर करता है? केवल और केवल म्यांमार से। और मणिपुर भी केवल और केवल म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन जो मिज़ोरम है, मिज़ोरम 2 विदेशी देशों से बॉर्डर शेयर करता है। तो उसमें पहला कौन है? तो पहला है म्यांमार। पहला देश कौन सा है? म्यांमार है। और दूसरा देश कौन सा है? दूसरा देश है बांग्लादेश। ठीक है, अब नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है।
मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। अब आ जाइए एक अपना सबसे पूर्वी जो मतलब ब्रिटिश टाइम में जो सबसे चर्चित राज्य था भारत का, वो था बंगाल। तो बंगाल के बारे में अब जानते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग इसको क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल कहते हैं। तो इसके पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लीजिए। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो जो ये वाला बंगाल है, जो आज का बांग्लादेश है, इसको ईस्ट बंगाल कहते थे, और जो आज का वेस्ट बंगाल है, इसको वेस्ट बंगाल कहने लगे। तभी से इसको वेस्ट बंगाल कहने लगे और ये बांग्लादेश बन गया। जो ईस्ट बंगाल था वो आज का बांग्लादेश बन गया, और जो वेस्ट बंगाल है वो उस समय भी वेस्ट बंगाल ही था। तो देखिए, जो वेस्ट बंगाल है भारत का राज्य, वो किन किन राज्यों से सीमा, मतलब किन किन देशों से सीमा साझा करता है अंतर्राष्ट्रीय। तो सबसे पहले देखिए बांग्लादेश, और सबसे बड़ी बॉर्डर भी यही शेयर करता है बांग्लादेश। सेकंड नंबर पे बांग्लादेश से अगर कोई बड़ी बॉर्डर शेयर करता है तो वो है त्रिपुरा, और फर्स्ट नंबर पे तो बांग्लादेश। और बांग्लादेश किन और दो देशों से बॉर्डर शेयर करता है, तो एक करता है नेपाल से और दूसरा करता है भूटान से। ठीक है, नेपाल और भूटान से ये बॉर्डर शेयर करता है। तो सिंपल, हमने पूरे भारत को जान लिया है। अब हम सभी राज्यों को जानेंगे और केवल यूपी के बारे में जानेंगे कि उसकी सीमाएं किन से साझा होती हैं। हालांकि ये तो यूपी स्पेशल का टॉपिक है, लेकिन मैं इसमें भी बता दूंगा। और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किन किन राज्यों से बॉर्डर शेयर होती है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यूपी पीसीएस में। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है। अब इधर से जान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है। तो जम्मू की राजधानी है कश्मीर, और लद्दाख की राजधानी लेह है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है आपकी शिमला, ये देखिए। नेक्स्ट, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यूपी की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। बिहार की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी पटना है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। असम की राजधानी दिसपुर है। नागालैंड की राजधानी क्या है, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मिज़ोरम की राजधानी आइजोल। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, त्रिपुरा की राजधानी है आपकी अगरतला। ठीक है, वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है, तो वो है कोलकाता। अब आ जाइए नीचे वाले राज्यों पे। देखिए, झारखंड की राजधानी क्या है, तो वो है रांची। उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो ये है भुवनेश्वर। ठीक, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। नेक्स्ट राज्य पे आ जाइए। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आंध्र प्रदेश की पहले कौन सी थी राजधानी, वो थी हैदराबाद। लेकिन जब से तेलंगाना का विभाजन हुआ है, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद किसकी राजधानी बन गई है, तो वो तेलंगाना की बन गई है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन बन गई है, तो वो बन गई है अमरावती। ठीक है, फिर आ जाइए नेक्स्ट राज्य पे, तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। ये देखिए, चेन्नई एक तट पे स्थित है, चेन्नई इसकी राजधानी है। फिर आ जाइए केरल पे। केरल की राजधानी क्या है, तो केरल की राजधानी है आपकी तिरुवनंतपुरम। फिर आ जाइए कर्नाटक राज्य पे। कर्नाटक राज्य पे आ गए हम लोग। कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो कर्नाटक की राजधानी सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है बेंगलुरु। कहाँ है, ये है बेंगलुरु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट राज्य पे आ जाइए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ये देखिए, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी है आपका मुंबई। ये कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स ये कोस्ट पे स्थित है, ये देखिए मुंबई। फिर आ जाइए गुजरात। गुजरात राज्य की राजधानी क्या है, तो गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर, ये रहा। फिर आ जाइए मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश, ये है अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ये देखिए बीचों बीच में भोपाल। नेक्स्ट आ जाइए राजस्थान राज्य पे। राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है, राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर, ये देखिए।
ठीक। फिर आ जाइए देश की राजधानी दिल्ली, ये कहाँ है? तो ये देखिए यहाँ पे है, यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पे। हरियाणा की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स इसके बीच में एक छोटा सा फैक्ट ये है, पंजाब और हरियाणा की एक ही राजधानी है जिसका नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है ना, ये देखिए यहाँ स्थित है और ये एक यूनियन टेरिटरी है। अभी मैं आपको यूनियन टेरिटरी के बारे में भी पढ़ाऊँगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो गई थी, ठीक है, बाकी सारा हो चुका है। अब भारत में कुछ यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वो यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है? तो सबसे पहले आ जाइए, आप लोगों ने पढ़ा होगा पौंडीचेरी के बारे में। तो फ्रेंड्स पौंडीचेरी बहुत बिखरा हुआ है। देखिए पौंडीचेरी का एक छोटा सा ज़िला कहाँ पे है? तो छोटा सा ज़िला कहाँ पे है? एक मिनट, ये है यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे, यनम नाम से, ठीक। फिर आ जाइए थोड़ा सा नीचे, फिर दो इसके छोटे छोटे ज़िले कौन से हैं? एक है आपका पौंडीचेरी ही पुदुचेरी और दूसरा है आपका कराईकल। ये दोनों कहाँ हैं? तो ये दोनों तमिलनाडु में स्थित है। देखिए एक है पुडुचेरी और दूसरा है कराईकल। अभी हम लोगों ने ऊपर यनम पढ़ा था, ठीक। तो ये तीन हमने पढ़ लिए इसके ज़िले पौंडीचेरी के, पुदुचेरी या पौंडीचेरी बोलिए, ठीक। और जो चौथा इसका ज़िला है वो है केरल राज्य में, क्या नाम है? माहे। कितना बिखरा हुआ है ना, अगर इस तरीके से आपको नहीं कोई पढ़ाएगा तो आप कितनी जल्दी भूल जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट मतलब उस पे यूनियन टेरिटरी पे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मुंबई है, मुंबई के इस हिस्से पे आप नज़र डालो तो दादर नगर हवेली और दमन और दीव है। ये देखिए ये दादर नगर हवेली है और ये दमन और दीव है। फ्रेंड्स 26 जनवरी 2022 को इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, मतलब अब इन दोनों को दादर नगर हवेली और दमन और दीव को अलग अलग संघ शासित प्रदेश नहीं जाना जाता है, अब इन दोनों को एक ही संघ शासित प्रदेश के अंदर रखा जाता है, ठीक। हमने जितने भी भारत की मतलब मेन लैंड पे जितने भी वो थे संघ शासित प्रदेश उनको पढ़ लिया। अब जितने भी वो हैं द्वीपीय हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो लक्षद्वीप दिख रहा होगा, ये लक्षद्वीप है, ठीक है, ये पूरा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप क्या है? ये एक द्वीपीय भारत का राज्य है। कैसा राज्य है? तो संघ शासित प्रदेश है। उसकी राजधानी क्या है? तो कावारत्ती है। राजधानी क्या है इसकी? कावारत्ती है। तो लक्षद्वीप की राजधानी फ्रेंड्स क्या है? कावारत्ती है, ठीक है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो ये है हिंद महासागर में, ठीक। अब भारत के हम चलते हैं ईस्ट में। तो ये देखिए ईस्ट में चले तो यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार, ये भारत का एक और यूनियन टेरिटरी है जिसको संघ शासित प्रदेश कहते हैं। ये कहाँ पे है? तो ये बंगाल की खाड़ी में है, हिंद महासागर ही इसको बोलिए। तो ये अंडमान सागर में है, ठीक है। हाल ही में इसकी राजधानी का नाम भारत सरकार द्वारा बदल के क्या कर दिया गया? विजयपुरम कर दिया गया। तो इसकी पुरानी राजधानी का क्या नाम था? तो पुरानी राजधानी का नाम था इसके पोर्ट ब्लेयर इसकी पुरानी राजधानी का नाम था। अब थोड़ा सा जान लीजिए भारत के सागरों के बारे में। तो फ्रेंड्स भारत के वेस्ट यानी पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है, ठीक। और भारत के ईस्ट में कौन सा सागर है? तो वो बे ऑफ बंगाल है। अब भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। अभी मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैंने आपको कह दिया था कि जो लक्षद्वीप है वो हिंद महासागर में है, नहीं, वो अरब सागर में है, ठीक है, अरब सागर में है। एक एडिशनल फैक्ट और जान लीजिए, पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले भारत के कितने राज्य हैं? तो पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले भारत के 4 राज्य हैं। कौन कौन? सबसे पहला है आपका गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब और चौथा है जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा हरियाणा इसमें आंसर में हरियाणा भी दे देता है, लेकिन हरियाणा बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अब आ जाइए जान लेते हैं चीन के साथ कौन कौन से राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं और कितने राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं। तो गिनते जाइएगा, जम्मू कश्मीर 1, हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, ठीक, सिक्किम 4,
अरुणाचल प्रदेश 5, अरुणाचल प्रदेश 5। तो चीन के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो वो हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं भारत के? तो आइए गिनते रहिए। सबसे पहले देखिए वेस्ट बंगाल, ठीक, फिर असम 2, मेघालय 3 और त्रिपुरा 4, म्यांमार 5, यानी 5 भारतीय राज्य जो हैं वो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं। क्वेश्चन में फंसाने के लिए कहेगा कि बताइए सिक्किम बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है? नहीं। क्वेश्चन में ये भी कहेगा बताइए भूटान की बॉर्डर बांग्लादेश से साझा होती है कि नहीं? नहीं। नेपाल की बॉर्डर बांग्लादेश से लगती है कि नहीं? तो नहीं, ठीक। एक आप लोग क्वेश्चन हमेशा पढ़ते होगे चिकन नेक के बारे में, तो चिकन नेक कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये है चिकन नेक, देख रहे हो ना आप, ये मुर्गे का गला और ये मुर्गे का गर्दन, ये मुर्गे का सर और ये मुर्गे का गर्दन, ठीक, इसी को चिकन नेक्स कहते हैं। तो नेपाल को अगर बांग्लादेश से ट्रेड करना होता तो वो चिकन नेक का ही सहारा लेता है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिएगा कि कैसा रहा सेशन। धन्यवाद।